नमस्कार, मैं भारत को प्यार करने वाली भक्जीवन हूँ। सबसे पहले मैं ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने और कोरियन भारत को कितना प्यार करते हैं और भारत के बारे में क्या सोचते हैं उसको बताने के लिए, ये मंच देने के लिए मैं इंडियन कल्चर सेंटर यहाँ के सभी स्टाफ और हमारे सभी जजेस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। भारत जहाँ अलग अलग जातियाँ, धर्म और जीवन शैली है, इसके विपरीत कोरिया एक सजातीय राष्ट्र है, लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच में बहुत समानताएं हैं। क्या आपको पता है कि भारत और कोरिया के बीच में क्या क्या समानताएं हैं? शुरू में मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब मैंने भारतीय संस्कृति और भाषा सीखना शुरू किया, तब मैंने दोनों देशों के बीच समानताओं के बारे में जाना। दोनों देश के बीच में इतनी समानताएं हैं कि मैं कह सकती हूँ कि भारत और कोरिया के भौगोलिक स्थिति दूर होते हुए भी दोनों एक पड़ोसी देश है। आज मैं भारत और कोरिया के ऐतिहासिक सांस्कृतिक समानताएं क्या क्या है वो आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत और कोरिया का राष्ट्रीय प्रतीक बाघ है? भारत का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है, जो भारतीय मुद्रा और डाक टिकट पर भी दिखाई देता है। कोरिया का प्रतीक भी बाघ है। कोरिया का नक्शा भी बाघ से मिलता जुलता है, जो कि बहादुरी और साहस का प्रतीक है। दोनों देश, इंग्लैंड से भारत ने और जापान से कोरिया ने उपनिवेशिक शासन का एक दर्दनाक इतिहास रहा है। इतना ही नहीं, दोनों देश सत्याग्रह के भी साक्षी रहे हैं। भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी नामक अहिंसा आंदोलन, और कोरिया में भी अहिंसा आंदोलन है जिसका नाम है मार्च फर्स्ट मूवमेंट, जिसने दोनों देशों की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और तो और दोनों देशों की स्वतंत्रता दिवस भी 15 अगस्त को ही है। दूसरा है भाषा। भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें अकेले 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। उनमें से हिंदी, जो कि भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। हिंदी और भारत के कई अन्य भाषाएं कोरियाई भाषा से बहुत मिलती जुलती है। चाहे ग्रामर हो या होनोरिफिक और नॉन होनोरिफिक फॉर्म्स, दोनों देशों की भाषाओं में बहुत समानताएं हैं। इसके अलावा अतीत में कोरिया के राजा किमजोरो ने अयोध्या की रानी से विवाह की कहानी है। इसके प्रमाण कोरियन और तमिल भाषा के लगभग 1500 शब्द, जिनका उच्चारण और मतलब लगभग समान है, उसमें आसानी से देखा जा सकता है। यह सब देख के हम कह सकते हैं कि दोनों देश दूर होकर भी एक परिवार के तरह नजदीक हैं। अगला भाग है संस्कृति। दोनों देशों के खान पान और लोकप्रिय संस्कृति में भी बहुत समानताएं हैं। सबसे पहले है खान पान। दोनों देशों में खान पान की संस्कृति भी समान है। दोनों देशों में चावल मुख्य भोजन है। भारतीय खाने में जब आप थाली देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये किसी कोरियन टेबल की तरह है। पकोड़ा, कोरिया में या채 튀김, मोमो और समोसा, मांडू, मैगी, रामेन, अचार, किमची, पानी पूरी, सम। जब मैंने भारतीय भोजन खाया तो मुझे लगा कि ये कोरियाई व्यंजन जैसा है। कोरिया में खाने के बाद फल, कॉफी या चाय को डिजर्ट के रूप में खाते हैं, और भारत में भी खाने के बाद मिठाई या चाय पीते हैं। आइए अब लोकप्रिय संस्कृति को देखें। कोरिया के K-pop और K-ड्रामा विश्व प्रसिद्ध हैं। भारत की बॉलीवुड फिल्म और बॉलीवुड गाने दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं। दोनों देश संगीत से प्यार करते हैं। कोरिया और भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो डांस और सिंगिंग में अच्छे हैं। साथ ही दोनों देशों के लोग सेलिब्रिटीज को काफी पसंद करते हैं। इसके अलावा दोनों देशों में ट्रेडिशनल ड्रेस, आर्ट, नृत्य, संगीत और ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी दोनों देशों में लोकप्रिय हैं। जब भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच होता है, तब पूरा भारत एक होकर अपनी टीम का चीयर करते हैं। उसी तरह कोरिया जापान सॉकर मैच के दिन पूरा कोरिया एक होकर अपने टीम को चीयर करते हैं। बात जब अपने देश की होती है तो भारत और कोरिया दोनों एक जैसे दिखते हैं। इतना ही नहीं, दोनों देशों में सामाजिक समानताएं भी बहुत हैं। दोनों देश शिक्षा और अध्ययन को बहुत महत्व देते हैं।
बहुत से लोग कठिन अध्ययन करते हैं एक अच्छा कॉलेज पाने और एक अच्छी नौकरी पाने के लिए। स्कूल और कॉलेज में स्टूडेंट को कई असाइनमेंट और परीक्षा देना होता है और दोनों देशों में माता पिता बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए बहुत एफर्ट लगाते हैं। भारतीय से मिलते समय मैंने जो सबसे ज्यादा महसूस किया वो भारतीयों की जिंदा दिली है, मतलब वार्मनेस। भारत में रिश्तों की बहुत अहमियत है। भारतीय लोग जब भी नए रिश्ते बनाते हैं उसको बहुत जिंदा दिली से निभाते हैं। हिंदी सीखते समय जब भी कुछ समस्या आती है मेरे भारतीय दोस्त बहुत जिंदा दिली से मेरी मदद करते हैं। कोरिया में जब भी कोई विदेशी कोरियन बोलता है तो कोरियन लोग उसका जिंदा दिली से स्वागत करते हैं। भारतीय लोग भी विदेशी को देखकर घबराते नहीं बल्कि पास आकर जिंदा दिली से बात करते हैं। गर्म जोशी से साथ में फोटो खिंचवाते हैं। कोरिया में भी जब भारतीय लोग बाजार में खरीदारी करते हैं या रेस्टोरेंट में खाते हैं तो कोरियन अक्सर पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं। साथ ही कोरियन और भारतीय सामान लुक से एटिकेट को बहुत महत्व देते हैं। भारत में भी दूसरों के घर जाते समय खाली हाथ नहीं बल्कि गिफ्ट लेकर जाते हैं, ठीक कोरिया की तरह। इसके अलावा भी दोनों देशों में हिस्टोरिकल, रिलीजियस और पॉलिटिकल समानताएं भी है। दोनों देशों ने 10 दिसंबर 1973 को डिप्लोमेटिक रिलेशन की शुरुआत की। दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट मून जे-इन ने जुलाई 2018 में भारत का और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2019 में कोरिया का विजिट किया, जिससे भारत और कोरिया की रिलेशन एंड फ्रेंडशिप और मजबूत हुई। जब मैं भारत के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी तो मुझे लगता था कि दोनों देशों की संस्कृतियाँ अलग हैं, लेकिन जितना मैं सीख रही हूँ और जितना भारतीय लोगों से मिल रही हूँ उतना ही दोनों देशों में समानताएं जान पा रही हूँ। दोनों देश के बीच में सांस्कृतिक कल्चरल एक्सचेंज थोड़ी कम है, पर दोनों देश एक सच्चे मित्र है। मैंने भारत के बारे में जो सीखा, देखा और अनुभव किया उसको एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेने पर मुझे बहुत खुशी है और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के द्वारा बहुत से लोग दोनों देश के बारे में अधिक से अधिक जानेंगे और दोनों देश के बीच दोस्ती और राजनीतिक संबंध और घनिष्ठ होंगे। जय भारत, जय कोरिया, जय भारत कोरिया फ्रेंडशिप।